नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि हिंदी साहित्य से लिए गए प्रश्न हैं। तो इससे ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आजकल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो में बना चुकी हूँ। आज ये हिंदी साहित्य इतिहास आजकल का वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें मैंने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अब आपको प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी मिलेगी। अभी तक मेरा स्टूडियो तैयार नहीं था, मोबाइल के माध्यम से मैं प्रश्नों को डाल रही थी, इसीलिए मैं थ्योरी नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अभी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट आ गई है, इसलिए अभी मैं केवल क्वेश्चन डाल रही हूँ। इस परीक्षा के बाद आपको प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी मिलेगी। तो देखते हैं इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ए 1848, बी 1868 ईस्वी, सी 1871 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी। इसका विकल्प सी सही है, 1871 ईस्वी। तो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण पूछा गया है इसमें। तो दूसरा संस्करण का यही विकल्प सी सही, 1871 ईस्वी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न इससे 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। जैसे गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? तो इसका नाम था द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। इसके कितने संस्करण थे यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर होगा इसके 2 संस्करण थे। कितने संस्करण? 2 संस्करण। प्रथम संस्करण के कितने भाग थे? 2। और द्वितीय संस्करण के कितने भाग थे? 3। तो प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। पहले भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी। 1847 ईस्वी। पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी। और द्वितीय संस्करण कितने भाग थे? 3। तो प्रथम और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1870 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी। तो इसका विकल्प सी सही, 1871 ईस्वी। क्योंकि पूरी तरह से जो पूर्ण प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1871 ईस्वी। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका सही उत्तर यही होगा, 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। इसका विकल्प बी सही है, गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसा दत्तासी। यही उत्तर सही है। तो मित्रों, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास का सूत्रपात इन्हीं ने किया था। किसी भारतीय ने नहीं लिखा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसको हिंदी ना बोलनी आती थी ना ही हिंदी लिखनी आती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला, जिसका नाम था गारसा दत्तासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम आप पहले प्रश्न में भी देख चुके हो, हिस्टोयर द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। तो इस प्रकार से गारसा दत्तासी जो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है और इसमें सभी विद्वान लगभग एक मत है। डॉक्टर नलिन विजोड़सन शर्मा ने तो लिखा है कि यह निर्विवाद है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास का गारसा दत्तासी था। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? वही प्रश्न बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
बी ग्रियर्सन, सी गारसा दातासी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प सी सही, गारसा दातासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम प्रयास गारसा दातासी ने किया था, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था और जिसके 2 संस्करण थे, और दोनों संस्करण के पहले संस्करण के 2 भाग थे और दूसरे संस्करण के 3 भाग। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मनी, डी उर्दू। इसका विकल्प बी सही, फ्रेंच। वही गारसा दातासी ने फ्रेंच भाषा में हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किया। यहाँ के लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, कहाँ सो रहे थे। यहाँ के लोगों की विशेषता है हम भारतीयों की, मैं भी उसी में हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, कि ये लोग, इनका जागरण तो होता है लेकिन बहुत देर बाद होता है, इनको इनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दातासी किसके विद्वान थे? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी स्पेनिश, डी जर्मन। इसका विकल्प बी सही, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ। मित्रों, ऐसा ना कि आप समझ जाओ कि मैम जो है ये घुमा घुमा के एक प्रश्न को 2-3 बार से पूछ रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, इसके बाद अन्य भी बहुत से प्रश्न हैं जो आपको मिलेंगे, तो इसलिए ऐसा ना हो आप वीडियो ना देखो, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दातासी, सी शिव सिंह सरोज, डी मिश्र बंधु। इसका विकल्प बी सही, गारसा दातासी। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम सबको पता, हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सेगर ने क्या लिखा है? शिव सिंह सरोज है इनके इतिहास ग्रंथ का नाम। मिश्र बंधु ने क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद लिखा है। ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कालानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ए शिव सिंह सरोज, बी हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तस्किराए शुअरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका विकल्प डी सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो इसका जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें बड़े की मात्रा रहेगी, क्यूलर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें सबसे पहली बार कालानुक्रम का ध्यान रखा गया था। इसके अतिरिक्त ये जो शिव सिंह सरोज, इसमें कालानुक्रम का कोई ध्यान नहीं रखा गया। हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें भी कालानुक्रम का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था। तस्किराए शुअरा हिंदी, जिसका नाम है, इसका एक नाम और है तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी, इसका एक नाम ये भी है तजकिरा ई शुअरा, सस्वरा भी कहते हैं कहीं कहीं, स्वरा, सस्वरा ई हिंदी, ई हिंदी, ई हिंदी, तजकिरा ई सस्वरा ई हिंदी। ये किसने लिखा था? मौलवी करीमुद्दीन ने। किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने। ये इतिहास ग्रंथ क्या मित्रों, ये समझ लो जो हिस्टोयर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, गारसा दातासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, इन्होंने इसका उर्दू में अनुवाद किया था। क्या किया था? उर्दू में इसका अनुवाद किया था। किस नाम से? हिंदी भी थी, लेकिन हिंदी के शब्द बहुत कम है,
ज्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है और इन्होंने उसका अनुवाद किया था तस्किराए स्वरा हिंदी, तजकिरा ई स्वरा ई हिंदी के नाम से। ये तो इस प्रकार से इन्होंने तजकिरा ई सस्वरा ई हिंदी के नाम से इसका जो है ये प्रकाशन किया था। और इस्तवादाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें भी कालक्रम का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था। ये वर्णानुक्रम पत्थर में लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेगर द्वारा रचित था। इसमें भी कालानुक्रम का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। पहली बार द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जो कब लिखा गया था? 1888 ईस्वी। जो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इसका प्रकाशन संस्था इसकी क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन हुआ था। 1888 ईस्वी में हुआ था इसका प्रकाशन। और इसमें पूरा कालानुक्रम का पूरा ध्यान रखा गया था और ये 11 भागों में विभाजित था। ये क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, इस्तवादाला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। इसका विकल्प ए सही है, गारसा दातासी। अगला प्रश्न, हाँ ये इस्तवादाला लिटरेचर हिंदुस्तानी मित्रों, इसके प्रकाशन संस्था का नाम क्या था? इसकी प्रकाशन संस्था क्या नाम था? इसके प्रकाशन संस्था का क्या नाम था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। क्या नाम था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ए जोशुआ केटलर, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। इसका विकल्प ए सही है, जोशुआ केटलर। इसका विकल्प ए सही है, जोशुआ केटलर। इन्होंने 1998 में हिंदी साहित्य का व्याकरण लिखा था। कब लिखा था? 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी। 1998 ईस्वी में लिखा था इन्होंने। और किस नाम से लिखा था? हिंदुस्तानी ग्रामर। किस नाम से लिखा था? हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर। हमारे हिंदी साहित्य के हिंदी में व्याकरण लिखने वाले बहुत अच्छे वैयाकरण हुए हैं। किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हम भारतीय जो है, हम लोगों का जागरण थोड़ी देर में होता है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ केटलर थे। और इन्होंने इसको लिखा था 1998 में हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ए शिव सिंह सेगर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी मिश्र बंधु। इसका विकल्प बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को एक व्यवस्थित रूप दिया। पहले ये हिंदी साहित्य के भूमिका के रूप में लिखा गया था, जो हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। फिर जो है ये 1929 में ये एक व्यवस्थित इतिहास के रूप में इसका प्रकाशन हुआ, जिसमें कि कालानुक्रम और
जो युग प्रवृत्ति थी उसका विशेष ध्यान दिया गया। जैसे कि प्रवृत्तियों के अनुसार तो रामचंद्र शुक्ल ने पूरे इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया है। कितने भागों? 4 भागों में। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है। ए पूर्व परंपरा, बी युग प्रवृत्ति, सी प्रमुख ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, युग प्रवृत्ति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग प्रवृत्ति। उसकी प्रवृत्ति क्या है, विशेषता क्या है, इसी आधार पर इन्होंने हमने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में बांटा था। जैसे आदिकाल, तो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि आदिकाल इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन वीर गाथा काल जो है पर ज्यादा जोर दिया था इन्होंने। तो आदिकाल या वीर गाथा काल में युद्धों की प्रमुखता थी। देश क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और जो राजा थे वो अपने, उनका उद्देश्य क्या था, या तो अपने भूभाग को बढ़ाना, अपना क्षेत्र विस्तार, या अगर उन्होंने किसी सुंदर कन्या को कहीं देख लिया तो उसके लिए युद्ध होता था। मतलब कि तो वीर रस, वीरता की भावना थी, और उसका जो युद्ध होते रहते थे। युद्ध का कारण क्या कि देश जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो एक तो प्रत्येक राजा अपने क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध करता था, या जैसे कहीं कोई सुंदर कन्या वगैरह, जैसे पता चल गई फला राज की कन्या बड़ी सुंदर है, तो उस कन्या की प्राप्ति के लिए युद्ध होता था। तो इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। आज काल का भी समर्थन किया है। उसके बाद भक्ति काल जो था, भक्ति काल किसकी प्रधानता थी, भक्ति की। कबीर, सूर, तुलसी जैसे एक इतने महान कवि हुए हैं, तो इसलिए भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी। तो इसलिए इन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर नामकरण किया है। रीतकाल, रीतकाल को रीतकाल नाम दिया इन्होंने। जो उत्तर मध्यकाल था उसको रीतकाल नाम दिया है, क्योंकि रीतकाल में क्या हुआ था, एक काव्य की रीत अपनाई गई थी। रस, अलंकार, छंद आदि रीतियों से बधी हुई रचनाएं की गई। फिर आधुनिक काल में जैसे समस्या पूर्ति और सारी चीजें, खड़ी बोली का विशेष रूप से प्रयोग, माने बिल्कुल नयापन, आधुनिकता अपनाई गई। जैसे कि भारतेंद्र जी की युक्ति है कि हिंदी नई चाल में ढली, तो इस प्रकार से आधुनिकता को देखते हुए, नयापन देखते हुए इन्होंने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया। तो इस प्रकार से युग की प्रवृत्ति के आधार पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य के कालखंड का नामकरण किया। अगला प्रश्न 12, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम है। ए राजा जसवंत सिंह, बी राजा नल, सी राजा जय सिंह, डी राजा हरराज सिंह। इसका विकल्प बी सही है, राजा नल। राजा नल। ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल था। ये ढोला मारूरा दोहा ये राजस्थान का लोकप्रिय प्रेम कथा काव्य है। क्या? राजस्थान का लोकप्रिय प्रेम कथा काव्य है, और इसकी रचना कब हुई? 11वीं शताब्दी में। इसका रचना काल है 11वीं शताब्दी। और इसमें जो है राजकुमार ढोला, इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ये हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत, डी हिंदी साहित्य का विकास। इसका विकल्प डी सही है, हिंदी साहित्य का विकास। तो रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास
नागरी प्रचारणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले लिखा गया था और बाद में ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी की शब्द सागर भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? ए रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बी गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डी शिव सिंह सेगर कृत शिव सिंह सरोज। इसका विकल्प सी सही है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो ये पहले मित्रों ये हिंदी साहित्य की भूमिका उसकी प्रस्तावना के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन शुक्ल जी तो शुक्ल जी हैं, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? इनकी बातों को कोई काट नहीं सका है। सिर्फ अगर थोड़ा बहुत किसी ने इनकी बातों को काटा है तो केवल एक थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये पहले भूमिका के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन वो भूमिका इतनी विस्तृत हो गई कि आगे चलकर वो हिंदी साहित्य का स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में 1929 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश, सी हिंदी साहित्य सागर, डी हिंदी सरित सागर। इसका विकल्प ए सही, हिंदी शब्द सागर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1929। इसका विकल्प डी सही, 1929। अगला प्रश्न 17, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। हिंदी साहित्य की सबसे विकसित पद्धति है? ए विधेयवादी पद्धति, बी वर्णानुक्रम पद्धति, सी कालानुक्रम पद्धति, डी समाज शास्त्रीय पद्धति। इसका विकल्प ए सही, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, तो विधेयवादी पद्धति जो है ये सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है और इस पद्धति को सबसे पहले इस पद्धति को किसने अपनाया था? हिप्पोली एडोल्फ टेन ने। किसने अपनाया था? हिप्पोली एडोल्फ टेन ने। वैसे उन्होंने कालानुक्रम पद्धति को भी सबसे पहले अपनाया था। विधेयवादी पद्धति है क्या? जिसमें कालानुक्रम और प्रवृत्ति को एक साथ जोड़कर जो है बनाई गई पद्धति और भी सारी विशेषताओं को जोड़कर सारी विशेषताएं लगभग आ जाती, लेकिन कालानुक्रम और प्रवृत्ति इसमें ये दो पद्धतियां अवश्य रहती और भी सारी मुख्य पद्धतियों का जो मिला हुआ रूप है उसी को विधेयवादी पद्धति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस पद्धति को सबसे पहले टेन द्वारा जो है अपनाया गया था और हिंदी में आंशिक रूप से इसको अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने अपनाया था। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे सर्वमान्य जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, उसमें विधेयवादी पद्धति अपनाई गई है। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कौन सी पद्धति अपनाई गई? विधेयवादी पद्धति। ये वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाई? ये सब गारसा दातासी और जिन लोगों ने उनके इतिहास ग्रंथ का अनुवाद वगैरह किया है और शिव सिंह सरोज वगैरह ने सभी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है, जिसमें वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार जो है वो लेखकों के नाम वगैरह रहते हैं। जैसे कि किसी का नाम अगर आज से पढ़ रहा है तो उस लेखक चाहे कितने ही बाद में रचना क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे पहले आएगा उसका नाम।
और किसी लेखक का नाम यदि किसी बाद वाले अक्षर से है तो उसने चाहे रचना किन्ने पहले क्यों ना की हो, लेकिन उसका नाम कहाँ आएगा, अंत में आएगा। तो वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार लेखकों का निर्धारण किया जाता है। कालानुक्रमी पद्धति वही काल के अनुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। ए 1833 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी, डी 1840 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही है, 1883 ईस्वी। इसका विकल्प बी सही है, 1883 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेगर द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है और इसका रचना काल है 1883 ईस्वी और ये हिंदी में लिखा गया। ये हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। मतलब वो इतिहास ग्रंथ जो हिंदी में लिखा गया था। इससे पहले किसमें लिखा गया था? किसी ने फ्रेंच भाषा में लिखा, किसी ने उर्दू में उसका अनुवाद कर दिया, किसी ने अंग्रेजी में लिखा हिंदी साहित्य इतिहास। ये हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसका रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी। एक तरह से हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का ढांचा इस ग्रंथ से तैयार हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, आर्य भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ए पादरी F.E. के, बी पादरी एडविन ग्रीव्स, सी गार्सा दातासी, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका विकल्प बी सही है, पादरी एडविन ग्रीव्स। पादरी एडविन ग्रीव्स। इसका विकल्प बी सही है, पादरी एडविन ग्रीव्स। पादरी F.E. ने क्या लिखा है? पादरी F.E. ने क्या लिखा है? F.E. ने ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? ए हिस्ट्री। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में। तो पादरी F.E. के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदी, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E. द्वारा लिखा गया क्या है इतिहास ग्रंथ का नाम? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? पादरी एडविन ग्रीव्स ने। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? ए F.E. के, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी मौलवी करीमुद्दीन, डी एडविन ग्रीव्स। इसका विकल्प डी सही है, एडविन ग्रीव्स। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ये बड़े की मात्रा रहेगी क्यूलर, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरने, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त, डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका विकल्प ए सही है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था, और ये कब किया था? 1957 ईस्वी में। ये कब किया था? 1957, 1957 ईस्वी। ये कब किया था इन्होंने इसका अनुवाद? 1957 ईस्वी में। ये 1957 ईस्वी में किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया था। कब? 1957 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? देखो आ गया वही प्रश्न घुमा के। द ए इस्तवा दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, बी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका विकल्प बी सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्यूलर में बड़े की मात्रा रहेगी, इसमें गलती छप गया है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो अंग्रेजी भाषा में रचित है, और जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है, और इसका अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, प्रश्न 23, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ए इस्तवा दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका विकल्प डी सही है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न 24, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ए दलपत विजय, बी जटमल, सी जलधर, डी नरपति नाथ। इसका विकल्प बी सही है, जटमल। इसका विकल्प बी सही है, जटमल। गोरा बादल की कथा ये जटमल द्वारा रचित कथा है। ये भी प्रश्न देखो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और सब जलहड़ की रचना क्या है? राजर रंगिणी, नरपति नाल, बीसल देव रासो, दलपत विजय, उक्त व्यक्ति प्रकरण है इनकी रचना। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? ए गारसादा तासी, बी गिलक्राइस्ट,
सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी मैक्स मूलर। इसका विकल्प सी सही, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। 1888 में इसका प्रकाशन हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। और इसमें इन्होंने कालानुक्रम का, पहली बार इन्होंने कालानुक्रम काल के अनुसार जो है उसका विभाजन किया हमने हिंदी साहित्य इतिहास का, जो कि 11 भागों में विभाजन हुआ किया है इसका। इसके अतिरिक्त इन्होंने आंशिक रूप से, पूरी रूप से तो रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं, आंशिक रूप से इन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। तो इसलिए अगर कभी प्रश्न आ जाए आंशिक रूप से विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे, तो इसका आपका उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आपसे कल फिर मिलेंगे आजकल के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।